हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम विंसोल इंजीनियर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कंपनी को कुछ दो नए ऑर्डर्स रिसेंटली रिसीव हुए हैं। जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सप्लाई एंड सर्विस से रिलेटेड ऑर्डर्स मिले हैं 20 करोड़ और 28 करोड़ के। ठीक है, अब चलो यहां पर हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, अभी इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए तो तकरीबन 54% की डिस्काउंट पर यह स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है। अगर हम ये ऑल टाइम लो तक की बात करें जो कि रिसेंटली कंपनी ने बनाई है तो लगभग यहां पर 57% तक की करेक्शन आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा गिरावटें हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। जब कंपनी की आईपीओ आई थी तो जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे भी नीचे स्टॉक आ चुकी है, यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब देखो ये कंपनी काम क्या करती है, आई थिंक आप सभी को मालूम होगी ही। ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक एसएमई कंपनी है। एंड एसएमई कंपनियों में रिस्क कितने हाई होते हैं ये मैं आपको अक्सर बताया करता हूं, हमेशा बताया करता हूं। और यहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मानकर चलो कि आप जो अमाउंट यहां पर लगा रहे हो आपका वो सारा का सारा अमाउंट लॉस में भी चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की सोच है, तभी आपको एसएमई कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल समझकर चलना है। एक चीज और कि हाई के लेवल्स पर बाइंग करने से बचना है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। ठीक है, और लोग क्या करते हैं कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है, 52 वीक हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है तो वहां पर इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। ठीक है, जब स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पे होता है तो वहां पर अगर मैं कहता हूं कि अभी स्टॉक जो है ये काफी ऊपर जा चुका है तो डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करना चाहिए। तो वहीं पर कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तेरे डिस्काउंट के चक्कर में रहा तो फिर प्राइस और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वही लोग होते हैं जो हाई के लेवल्स पर बाइंग करते हैं और फिर कंपनी को बुरा भला कहते हैं। ठीक है, रिस्क तो यहाँ पर काफी हाई है ही, ओवरऑल पूरे बाजार में ही रिस्क है, लेकिन रिस्क को हम अपने हिसाब से कैसे कम कर सकते हैं। ज्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पर और लिमिटेड वेटेज के साथ हम अगर चलें तो फिर यहां पर हम अपने तरफ से कुछ रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा हम वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर मार्केट कैप की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो देख सकते हो 311 करोड़ की मार्केट कैप है मात्र, काफी छोटी कंपनी है। एंड यहां पर स्टॉक पी 28.6 की, इंडस्ट्री पी 31 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, ठीक है, लेकिन अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो देखो मीडियन पी है स्टॉक की 0.2 की। सोच सकते हो मीडियन पी कितना कम है, और मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। आरओसी 53.1%, आरओई 67.1%, डेप्ट 10 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये 0.23 की है, फ्री कैश फ्लो 3.59 करोड़ का है। तो लगभग यहाँ पर सब कुछ हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं फंडामेंटल रेशियोज के अंदर। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो ये स्टैंडर्ड लोन की डेटा है। कंसोलिडेटेड की डेटा स्क्रीनर पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 ही साल की अवेलेबल है, मार्च 2024 और मार्च 2023 की। ठीक है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड लोन को यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्स के अंदर देखो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है 61 करोड़, 65 करोड़, 75 करोड़ और 84 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और, ओपीएम की परसेंटेज देखो भाई साहब गजब, मतलब जो मार्जिन है कंपनी ये कंटिन्यूअसली बढ़ाते चल रही है, 4%, 12%, 17% और 19%, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़। एंड बढ़िया है यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है ये भी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है, डबल डिजिट के साथ देखने को मिल रही है और बढ़िया परसेंटेज में है। पास्ट 3 इयर्स में 50%, टीटीएम में 35% सेल्स ग्रोथ। एंड उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रिपल डिजिट्स
एंड डबल डिजिट्स के साथ देखने को मिल रहे हैं। पास्ट 3 ईयर्स में 159% एंड टीटीएम में 90%। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो यहाँ पर भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, डबल डिजिट्स के साथ में, और 50% से भी ज़्यादा की है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है, अप्रोक्सीमेटली 73% की। एफआईआईज की होल्डिंग काफ़ी कम है, 0.74% की। एंड पब्लिक की होल्डिंग है 26.27% की। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर ये काफ़ी कम है, मात्र 0.74% की है। अब देखो यार, इतनी छोटी कंपनी है तो ऐसे ऐसे कंपनीज के अंदर एफआईआईज एंड डीआईआईज के जो होल्डिंग्स होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है, ये अच्छी बात है। और आगे चलकर एफआईआईज एंड डीआईआईज की इंटरेस्ट बढ़ती है यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बात होगी फिर तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिस्क तो आपको मैंने बताया कि रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो भी अमाउंट्स यहाँ पर लगा रहे हो वो समझकर चलो कि आपका सारा का सारा डूब ही गया हो। ठीक है, क्योंकि देखो कितना अमाउंट यहाँ पर लगता है, एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था। देखो यहाँ पर लॉट साइज में इन्वेस्टमेंट होते हैं, 400 शेयर्स की लॉट साइज है, और करंट प्राइस के हिसाब से 400 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो 1,08,000 रुपये हो जाएगा। तो 1,08,000 रुपये आपको लगाने होंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो 1-2 शेयर्स बाइंग नहीं कर पाओगे, आपको एक लॉट ही बाइंग करनी होगी, और उसमें आपको 400 शेयर्स मिलेंगे। 400 शेयर्स की वैल्यू है 1,08,000। तो क्या आप वो 1 लाख लगाकर यहाँ पर भूलने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो ही कुछ सोचना इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, क्योंकि रिस्क यहाँ पर बहुत ही हाई है। ठीक है, अब रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड्स के भी चांसेस काफी हाई हैं। देखो मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 311 करोड़ की है, 300 करोड़ की मानकर चल सकते हो। ठीक है, और 300 करोड़ से 600 करोड़ की अगर मार्केट कैप हो जाती है इनकी तो आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, और कंपनी फिर भी रहेगी बहुत ही छोटी। ठीक है, मानकर चलो यहाँ पर आपने 1 लाख अमाउंट लगाया है अभी के टाइम पे, जब 311 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 1 लाख रुपए लगाने के बाद इनकी जो मार्केट कैप है ये बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच जाती है अगर, तो आपके जो अमाउंट्स हैं ये 2 लाख हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम मानकर चलें कि मार्केट कैप जो है ये 300 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, यानी कि 10 गुना अगर मार्केट कैप इनका हो जाता है तो भी कंपनी कितनी बड़ी होगी भाई, बहुत ही छोटी फिर भी होगी, 3,000 करोड़ की मात्र मार्केट कैप होगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो 10x हो जाएंगे। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 10 लाख बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मानकर हम लोग चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप की बन जाएगी, वैसी चीजें हम यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, बस अगर इतना भी मार्केट कैप अगर हो जाए तो हमारे जो अमाउंट्स हैं वो काफी ज्यादा फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मल्टी फोल्ड रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न्स भी यहाँ पर बहुत ही ताबड़तोड़ बन सकते हैं। जिस प्रकार से रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने बोला कि उतने ही अमाउंट्स लगाओ जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। अगर आप 1 लाख का अमाउंट यहाँ पर नहीं लगा सकते हो, उतना अमाउंट्स का रिस्क नहीं ले सकते हो, तो फिर अवॉइड करो। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पर इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 54% की डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि बढ़िया है। लेकिन दोस्तों देखो, अभी क्या है, स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड अभी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो हो सके तो स्टॉक के अंदर आगे चलकर और भी गिरावटें हमें देखने को मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑल टाइम लो यहाँ पर बनी है 250 की, और अभी प्राइस है 270 की, रिसेंटली ऑल टाइम लो बनी है। अब ये जो लो की लेवल है ये अगर टूट जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीचे में कोई भी सपोर्ट का लेवल नहीं है, तो प्राइस कहीं तक भी गिरकर जा सकता है, ये समझकर चलो। और इस वजह से अगर आप चाहती हो कि मैं इंडिकेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 330 के अप्रॉक्स, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले
तो फिर यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री की सोच सकते हो। अगर आप कंफर्मेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो बाकी डिस्काउंट के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हो तो अभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट्स और भी बेहतरीन यहाँ पर मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो सभी तरह से यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने समझा दिया है। बाकी ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो विंसोल इंजीनियर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।